देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। महादेव बहुत ही सुंदर घर बनाकर पंडित जी को दिए दान में। कथा सुन रहे हैं गुरु भाई बहना तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी माता के घर गए घूमने। उनको मन नहीं लग रहा था तो सोचते हैं कि चलिए आज लक्ष्मी माता के घर चले जाते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। कैसे हम लोग को मन नहीं लगता है तो किसी सहेली के घर चले जाते हैं, चर्चा में चले जाते हैं या कहीं और जाकर घूम लेते हैं। उसी तरह माता पार्वती लक्ष्मी माता के घर गए। लक्ष्मी माता के घर गए तो देखते हैं कि लक्ष्मी माता के इतना सुंदर घर है कि माता पार्वती देखते ही रह गए। अगल बगल में बाग बगीचा, सोना के महल था, सोना के टेबुल कुर्सी पलंग सारा बर्तन सब सोना के ही था। और क्यों न हो गुरु बहना, कहते हैं कि लक्ष्मी माता के घर धन के भंडार है। वो तो सब भक्तों के देते हैं, तो उनके पास किस चीज के कमी था कि सुंदर महल ना हो। वह अपने लिए भी सुंदर महल बनाई थी। माता पार्वती सभी जगह पर घूम घूम कर देख रही थी किधर क्या चीज रखा है, किधर क्या चीज रखा है। तभी लक्ष्मी माता देख लेते हैं और कहते हैं, पार्वती आपके नसीब में यह सब कहाँ से, देख लीजिए, देखकर ही संतुष्ट कर लीजिए। आप तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ऊपर से धूप लगता है, पानी पड़ता है तो पानी में भीगते रहते हैं। आपके नसीब में तो ऐसा महल नहीं लिखा है, देखकर ही संतुष्ट कर लीजिए। यह बात सुनकर माता पार्वती के बहुत दुख होता है और वहाँ से तुरंत अपने कैलाश पर्वत पर चले आते हैं और महादेव से कहते हैं, मेरे लिए एक महल बनवाइए। अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम अपने पिताजी के घर रहने। देखिए तो आज हम लक्ष्मी माता के घर गए थे तो वह ताना मार रही थी कि तुम्हारे नसीब में ऐसा महल कहाँ से, तो आप तो सबके देते हैं, तो मेरे लिए भी एक महल बनवाइए और ऐसा महल बनवाइए कि किसी के पास ना हो, ना ही पृथ्वी लोक पर हो और ना ही किसी भगवान के पास। अगर आप महल बनवाइएगा तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब से शादी करके आए हैं तो आप कैलाश पर्वत पर ही रखे हैं, अभी तक आपने मेरे लिए एक भी महल नहीं बनवाए। आप महल नहीं बनवाए तभी तो लक्ष्मी जी आज हमें ताना मार रही थी। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती
हमें महल के क्या काम, हम तो कैलाश पर्वत पर ही ठीक हैं। यहाँ हम तपस्या करते रहते हैं तो हमें महल क्या क्या काम है। लेकिन लक्ष्मी माता के ताना से माता पार्वती के बहुत दुख हुआ था, इसलिए वह नहीं मानी। अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने पिता के घर जाने लगी। तब महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, हम आपके लिए महल बनवाएंगे और ऐसा महल बनवाएंगे कि किसी के पास ना हो। तो गुरु बहना, आप सबको महल बनवाना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो महादेव पार्वती के लिए बहुत ही सुंदर महल बनवाते हैं। यह देखकर माता पार्वती खुश हो जाती है। तब माता पार्वती अपने महल के गृह प्रवेश करने के लिए कहती है। जब गृह प्रवेश करेंगे तभी तो सारे देवी देवता मेरी महल को देखेंगे कि कितना सुंदर महल है। ऐसा महल किसी भी आदमी के पास नहीं है। महादेव सभी देवी देवता के न्योता भेजवाते हैं। गृह प्रवेश में आने के लिए एक पंडित को भी बुलाते हैं पूजा पाठ हवन करवाने के लिए। और माता पार्वती लक्ष्मी माता के घर स्वयं जाती है बुलाने, क्योंकि वही तो ताना मारी थी। आएगी तभी तो देखेगी कि कितना सुंदर महल है। तो गृह प्रवेश के दिन सभी देवी देवता पंडित सब आ जाते हैं। गृह प्रवेश के सभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद महादेव पंडित जी से कहते हैं, बताइए पंडित जी, आपको दान दक्षिणा में क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे हम वह दे देंगे। तब पंडित जी सोचते हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उनको महल बहुत ही सुंदर लगा। तब वह दान दक्षिणा में वह महल ही मांगते हैं। महादेव तो कहे थे कि तुम जो मांगोगे वही हम दे देंगे, इसलिए महादेव को वह सुंदर महल देना पड़ा। वह महल तो पार्वती जी के लिए बना था, लेकिन वह महल पंडित जी को मिल गया और फिर से माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी। फिर महल बनाने के लिए नहीं कही कि हम महल बनवाएंगे और दान दक्षिणा में सबके बांटते रहेंगे। इसीलिए शंकर भगवान के भोले भंडारी के नाम से जाना जाता है। सभी शिष्या के देने के लिए उनके पास सब चीज है, लेकिन अपने लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना ही पहनने के लिए कपड़ा है तो मिर्गा छाल पहनते हैं, ना ही रहने के लिए घर है तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा गुरु बहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।